पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उतनी मेहनत लोगों की भलाई के लिए नहीं की जितनी मेहनत टैक्स लगाने के तरीके ढूंढने के लिए कर रही है। वो हर उस चीज पे टैक्स लगा रहे हैं जिस पे लगाया जा सकता है, और इनके इरादे देख के तो लगता है कि ये उस पे भी टैक्स लगा देंगे जिस पे नहीं भी लगाया जा सकता। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि भैंसों के गोबर पे भी टैक्स लगाया जा रहा है, और अगर ये खबर सच है तो पता नहीं गवर्नमेंट ने कौन सा तरीका सोचा हुआ है टैक्स कलेक्ट करने का, या फिर यही अंदाजा लगाने का कि किससे कितना लेना है। क्या ट्रैफिक पुलिस वालों की तरह यहाँ भी किसी की ड्यूटी लगाएंगे जो प्लेट लेके बैठेगा नीचे और जैसे ही गोबर गिरेगा मालिक से कहेगा चलो 30 रुपए, या फिर भैंसों की गिनती के हिसाब से टैक्स लगाया जाए कि पर भैंस इतना करती है तो तुम्हारा इतना टैक्स हो गया। बाकी अगर सीरियस होकर बात की जाए तो ऐसा कौन सा बंदा है जो ऐसे आइडियाज देता है। वैसे जो भी है वो आइडिया सिर्फ आवाम से लेने के ही देता है, ऐसा अभी तक कोई नहीं दिया जिससे आवाम कुछ कमा भी पाए। अगर टैक्स लगाना ही है तो आवाम को फिर जॉब्स भी दो ताकि वो देने के काबिल भी हों। ये बस लिए ही जा रहे हैं, और वो भी तेल के बगैर। आवाम को भी शायद इन्होंने भैंसे ही समझा हुआ है जिसका दूध तो निचोड़ी जा रहे हैं लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसके अलावा तुम ये वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हो जहाँ पे लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि आवाम को थोड़ी इंटरटेनमेंट मिले, और जो लोग देते हैं इंटरटेनमेंट वो देने में कामयाब हो जाएं तो वो थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लग जाते हैं। और अब हुकूमत की नजर उन्हीं पे है क्योंकि हुकूमत कह रही है कि ये कमा कैसे रहे हैं। हमने तो पूरी कोशिश की है इन्हें जॉबलेस रखने की, लेकिन इन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया है, इसलिए अब वो कंटेंट क्रिएटर्स को भी निचोड़ने वाले। पाकिस्तान में तो आरपीएम पहले से ही बहुत कम है और मार्केट भी दुनिया की कोई सबसे बड़ी नहीं है। मतलब ये कि क्रिएटर्स पहले ही इतना नहीं कमा रहे, और जो रहे हैं हुकूमत उनसे भी भत्ता मांग रही है। बाकी अभी तक ये रूल ऑफिशियल तो नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ रिव्यूज में ही चल रहा है। और वो टैक्स इस तरह लगाना चाह रहे हैं कि जैसे ही किसी के 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो उनको एक बिजनेस के तौर पे देखा जाएगा, और वो सिर्फ टैक्स लेने के लिए और किसी एतबार से नहीं। और फिर उनको हर 1000 व्यूज 195 रुपए के आरपीएम के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में ज्यादातर निशीज का है भी नहीं। अब यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि हर 1000 व्यूज पे 195 रुपए लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि अवाम हर 1000 व्यूज पे 195 रुपए कमा रहे हैं तो वो 195 रुपए के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। मतलब कि अगर वो 30% टैक्स लगाते हैं तो हर 1000 व्यूज में से 195 का 30% जितना भी बनता है वो लेंगे। अब पाकिस्तान में ज्यादातर क्रिएटर 140 या 50 रुपए कमाते हैं पर वन के व्यूज पे, लेकिन वो लेंगे 195 के हिसाब से, तो फिर इस तरह टैक्स फिर 50% के पास पहुंच जाएगा। इसलिए अगर तुम 100 कमा रहे हो तो 50 गवर्नमेंट के, बाकी 50 के तुम छोले लेके खा लेना। इसके अलावा अगर तुम किसी पत्थर के नीचे नहीं रहते तो तुमने पेट्रोल वाली खबर भी सुनी ली होगी। हुकूमत ने पता नहीं 100 कितने रुपए बढ़ाया था तेल, जो कि शायद 478 रुपए पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन उनको तरस आ गया और उन्होंने 80 रुपए कम कर दिए। लेकिन तरस खाने से इकॉनमी नहीं चलती, ना ही तेल सस्ता हो जाता है। इसलिए लोगों का कहना है कि दाल में कुछ काला है। वो बादशाह वाली कहानी सुना रहे हैं इस बात पे कि एक बादशाह के पास एक नान वाला आया जो 5 रुपए में रोटियां बेचता था या नान। तो उसने बादशाह से कहा कि इतने में मुनाफा नहीं हो रहा, 5 रुपए और बढ़ाने दें। तो बादशाह ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आवाम तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। फिर बादशाह ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि तुम 30 बढ़ा दो। तो वो नान वाला खुश हो गया और उसने बढ़ा दी। ये सुनते ही आवाम पागल हो गई और बादशाह के पास पहुंच गई। देखें ये तो जुल्म कर रहा है, हम इतनी महंगी रोटी अफोर्ड कैसे करेंगे। तो फिर बादशाह ने आवाम पे तरस खाया और रोटी वाले को बुला के कहा कि चलो तुम कीमत कम करके 15 कर दो। और फिर इस तरह उसने आवाम को खुश किया, क्योंकि बादशाह के दिल में आवाम के लिए बहुत एहसास था, वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था। इसलिए फिर रोटी की कीमत उसने कम कर ही दी। ऐसा करके वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कीमत 80 रुपए कम की है, ना कि 57 रुपए बढ़ाई है। अब लोगों का ये कहना है कि अगर ये सीधा ही 57 रुपए बढ़ा देते तो आवाम ने इनके गले पड़ जाना था और बहुत गालियां पड़नी थी, जिसका उनको वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चलो फिर भी। इसलिए उन्होंने पहले बहुत ज्यादा बढ़ाई और फिर कम करके कहा कि देखो हमें अवाम का बहुत ख्याल है, अब अगला वोट नून लीग को ही देना। अब ये सारे हालात देख के यही समझ आती है कि उस्ताद कम बढ़ाओ खाना, अब शायद आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रही। जिस तरह टैक्स लग रहे हैं अब अगला टैक्स शायद जीने पे ही लगेगा। अब आगे शायद वो आवाम के मुंह पे हथकड़ियों की तरह मास्क लगा देंगे जिससे सांस बंद हो जाएगा, उसको ये ऑक्सीजन मिलेगी जो टैक्स देगा। बाकी रूमर्स के हिसाब से जो नहीं देगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो लगा जाएगा, और फिर उसके घर वालों पे टैक्स लगाया जाएगा कि अगर इसको दफनाना है तो टैक्स दो, वरना ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है, इसके ऑर्डर निकाल के बेचे जाएंगे, इसके एक एक से पैसे निकाले जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत जी लिया। हुकूमत अब आईएमएफ से और लोन लेने की कोशिश कर रही है और आईएमएफ डिमांड कर रही है कि इन पे और टैक्स लगाया जाए ताकि पहले वाले तो पूरे हों, और हुकूमत कह रही है ओके सर। इसलिए अब दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। सोचा तो किसी ने ये भी नहीं होगा कि ईरान अमेरिका को घुटनों पे ले आएगा, लेकिन वो तकरीबन ले आया है। इसलिए शायद ये उम्मीद भी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं होंगे, उम्मीद है कि कभी हो जाएंगे।